तो चलिए संडे स्पेशल वार्ता में आप लोगों का स्वागत है। मैं विजय सर आपके कुछ सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कोई पूछे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन पूछे हैं हाँ कि कुछ मीठा खाने के बाद पानी पीने पर बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्यों? पहला क्वेश्चन है कि कुछ मीठा खाने पर ऐसा होता है, कुछ भी आप मीठा खाते हैं तो फिर पानी पीने पर बहुत स्वादिष्ट लगता है, मन करता है कि पानी पूरा पी ले। ये होता है ऐसा, ये सबके लाइफ का रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कुछ मीठा खाने के बाद पानी पीने पर, देखो होता क्या है, जैसे हम लोग पानी मीठा खाते हैं तो मीठा यानी कि शुगर, हम लोगों के शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। वो शुगर का जो लेवल है वो कोशिकाओं से पानी को खींच लेता है। अगल बगल के कोशिकाओं से पानी जब कम पड़ता है तो वो पानी कहां से खींचता है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से पानी खींचता है तो पानी जो है वो कम पड़ने लगता है रक्त में। और जब रक्त में पानी कम पड़ने लगता है वही पानी पीने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। और जब पानी पीने की तीव्र इच्छा होगा तो पानी स्वादिष्ट लगेगा ही लगेगा। भूख जब लगता है तो कैसनो खाना अच्छा लगने लगता। यही कारण है कि जब पानी हम लोग पीते हैं तो खूब अच्छा लगता है कि वाह कितना, जब मन करता है खूब पानी पी लें। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पानी हम लोगों के शरीर में वो चीनी के द्वारा, जो शुगर के द्वारा वो क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि आंख आने पर, इसमें दो क्वेश्चन है, आंख से जो उजला उजला सा निकलता है वो क्या होता है और क्यों निकलता है? आंख आने पर कुछ कुछ निकलता है, चाहे आप लोग देखे होंगे सोते होंगे तो कुछ ना कुछ वो निकलता होगा कीचड़ जैसा, कीची। वो क्यों निकलता है? तो देखिए इसके बीच रीजन है। हम लोग के आंख में जब वो आंख आता है तो उसमें आंख में कुछ गतिविधि होने लगता है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा गतिविधि का मतलब होता है कि जैसे वो जिस सामान्य अवस्था में उसको रहना चाहिए उस सामान्य अवस्था में रहता नहीं है, कुछ दिक्कत आता है उसमें। अब वो दिक्कत शरीर में अंदर में बलगम होता है, कुछ जेली जैसा द्रव होता है, कचाव द्रव होता है, ये सब से मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करता है। और वो निर्माण करके जो शरीर आंख में जो खराब चीज है उसी को साथ लेकर के वो क्या करता है, उसको बाहर करता है। ये गुण है निकलना उसका। आंख में से कीचड़ निकलना एक गुण जैसा है। वो खराब चीज देखिए, आंख आएगा तो कीची आता है और नहीं तो आंख में कुछ पड़ जाएगा। तो दो ही चीज में। तो ये भगवान जब आंख बना रहे थे तो इसको ऐसा अंग है कि इसको छेड़छाड़ ज्यादा नहीं किया जा सकता है, तो इसको ऑटो मोड में डाल दिए हैं। ऑटो मोड में का मतलब कि वो सही अपने से होता रहता है। ये जैसे ऑटोमेटिक आंधी आता है तो बंद हो जाता है पलक वगैरह। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव अंग है ये। तो ये क्या होता है कि जो कचरा वगैरह रहता है वो बलगम के साथ मिल करके, कचाव द्रव एच भी एच के साथ मिल करके वो एक पदार्थ बना लेता है और कचड़े को निकाल करके क्या करता है, वो साफ करता है। इसीलिए हम लोगों के आंख से जो उजला पदार्थ हो वो निकलने लगता है। वो निकलना एक गुण है। अगर कुछ भी आंख में दिक्कत आएगा तो निकलेगा ही निकलेगा, नहीं निकलेगा तब दिक्कत है। चलिए इसका जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, आप 2023 में मैच खिला रहे थे, 2024 आ गया। बिल्कुल होगा, आपका बात सुना जाएगा, नाम नहीं लिखे हैं, मैच खिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा क्वेश्चन क्या है इसमें। बुरा बात, बुरा काम जल्दी दिमाग में सुनने पर चला जाता है, लेकिन अच्छा बात, अच्छा काम सुनने पर जल्दी दिमाग में नहीं घुस पाता है। और वही बुरा बात याद हो जाता है लेकिन अच्छा बात याद क्यों नहीं होता है? ये बात सही है। एक आसान भाषा में समझा रहे हैं कि अच्छा बात, अच्छी किताबें, अच्छे व्यक्ति जल्दी समझ में नहीं आता है।
अच्छा जो काम होता है वो इंटरेस्टिंग, बहुत कम ही चांस होगा कि इंटरेस्टिंग लगेगा आपको करने में। बुरा काम जितना भी होता है वो इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि उसमें आपको मजा आ रहा है। बुरा काम में क्या है कि जैसे कोई आप कुछ गाना ही सुन रहे हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है। अच्छा काम में उतना देखिए आनंद नहीं आएगा, लेकिन अच्छा काम में जब आनंद आने लगेगा तो फिर आप बुरा काम की तरफ जीवे नहीं कीजिएगा। बस एक भाषा में कहना चाहते हैं, अच्छा काम जल्दी समझ में आता, अब बुरा काम जल्दी समझ में आ जाता, क्योंकि वो बेकार की तरफ ले जाता है आपको, क्योंकि उसमें थोड़ी कम जटिलताएं होती हैं, कम जटिलताएं होती हैं, उसको समझना उतना मुश्किल नहीं होता है, इसीलिए वो अच्छा लगने लगता है। वही अच्छा काम ये नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है। अगला एक और क्वेश्चन पूछे हैं कि मेरी एक आदत है कि जो कि पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम, जैसे कुछ याद करना, रीडिंग लगाना, लिखना, काम को करने का समय नहीं मिल पाता है। कल या दूसरे काम के लिखने के लिए, याद करने के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन याद न पढ़ने पर लिख या याद नहीं कर पाता हूं। याद पड़ता है तो कुछ काम करते समय ही, फिर भी कभी कभी मन नहीं करता, इसीलिए मैं उस काम को बुरा कभी कभी नहीं कर पाता, पूरा कभी कभी नहीं कर पाता हूं, ऐसा क्यों होता है? इनका सवाल है कि जैसे कोई अच्छा काम आया, उसको करना जरूरी था, लेकिन ये क्या किए महाराज, ये काम को छोड़ करके दूसरा काम करने लगे। अब फिर जब याद आया तो उस समय टाइम नहीं है, और वो जरूरी था करना उसी समय, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता होगा आप लोग के साथ भी। ये कॉमन क्वेश्चन है कि अच्छा काम जैसे कोई यादें करने के लिए दिया गया, आप लोग टारते जाते हैं, जैसे सीरियल देख रहे हैं, फिल्म बैठ के देखने लगे, शॉर्ट वीडियो बैठ के देखने लगे, अब मोबाइल में देखना था कुछ वीडियो बढ़िया सा जो पढ़ाई से रिलेटेड था, लेकिन वो नहीं देखे, दूसरा चीज देखते रह गए, तनिक समय गया निकल, बज गया 10, अब सोने का बेरा हो गया। ऐसा होता है। आप क्या करो, एक उपाय बताते हैं उसका, ये उल्टा करो बिल्कुल ही। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा आगे से तो क्या करना, उल्टा कर देना करके। उल्टा करने का मतलब क्या है? पढ़ना है ना, और इसके बाद कुछ काम करना है, जैसे मोबाइल देखना है, चलो फ्री फायर गेम खेलना है, फ्री फायर मान लीजिए गेम खेलना है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है कि कहो कि ये पढ़ के याद करेंगे तब खेलेंगे, उल्टा। समझ में आ रहा क्या करें हम? इसको ठुक उल्टा बनाओ। अब बोलो कि नहीं, पहले पढ़ेंगे तब करेंगे। सीरियल देखने का बेरा है ना, ये थोड़ा सा अपने में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि ना। तो देखो, दो चीज होता है, एक अंदर में एक मन होता है, एक दिमाग होता है, एक आत्मा होता है। एक आत्मा होता है, एक मन होता है। मन जो होता है थोड़ा चंचल है। मन आपको कहेगा कि पढ़ो मत, मन कहेगा यार खेलेगा, क्या परेशान हुआ है, चल ना कुछ, कल टेस्ट है मान लीजिए, अगले दिन परीक्षा है, कहेगा मन क्या, अरे क्या परेशान है, पास तो ही जाएगा, चल घूमने चलते हैं। ये मन है। आपको मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा उसके लिए कि नहीं, हम पहले पढ़ेंगे तब खेलेंगे। अगर आप मन को बस में कर लिए, मन बता रहे शरीर में अंदर जो है ना, दो प्रकार का प्रवृत्ति है, एक दानवी और एक देवता वाला। तो ये दानवी प्रवृत्ति पर अगर आप हावी हो गए तो फिर वो देवत्व वाला प्रवृत्ति आएगा, आप कंट्रोल करना सीख जाइएगा। तो ये कह रहे हैं ना कि जो काम हम टार देते हैं वो काम टारिए। अब रुक 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 रुक, नहीं तो एक और उपाय है, उसको मूर्ख बनाइए, उसको मूर्ख बनाइए। बोले कि बस यही याद करके करब। एक वीडियो देखना है, फ्री फायर खेलना, बस बस कल 2 को क्वेश्चन याद करके रुक रुक, हम तुरंत अब खेलब। जब 2 क्वेश्चन याद हो गया ना, तब फिर क्या कीजिए कि ना एक और याद करब, तब खेलब। फिर एगो आया ना, तो फिर एगो और याद करब, तब खेलब। इतना मूर्ख बनाइए करके, इतना मूर्ख बनाइए कि बागी बाद में ना करेगा, बागी हमारा बात ये ना मानता है। बुझा क्या करें हम? वो कहेगा कि चल खेल, तो हम कहेंगे कि रुक, पढ़ के खेलेंगे। मान लीजिए दोस्त आया आपका, एक दोस्त आया और दोस्त आके कहा कि चल खेले चलते हैं, और एगो क्वेश्चन याद करता नहीं, रुक खाली एगो याद करके खेले चलो। एगो याद हो गया, चलो अब चले गए,
एक और 2-3 बार कीजिएगा, उठ के भाग जाएगा वो, दोबारा तुम्हारे पास जाएगा वो कब? वो पूछो नहीं जाएगा कि खेले जो, वो कहेगा कौची बैग हम जाते हैं, मुझे भी नहीं करता है, हमारा बात ये नहीं मानता है। वो सही हमारा मन वो है, जो बुरा काम को टारते चले जाओगे, अच्छा काम को करते चलाओगे, तो एक दिन कहेगा कि भाग ओकरा विजय भी ना करेंगे, वो तो हमारा बतिया नहीं मानता है। आप उल्टा करो, समझ में आ रहा क्या करें? अच्छा काम जो जरूरी काम है उसको प्रायोरिटी में डाल दो, जो फालतू काम है जैसे सीरियल देखना है, आप समझ लो कि वो गलत काम है ना, देखना सही तो नहीं है, तो उसको कह दो कि बस पहले होमवर्क, घर ट्यूशन के, स्कूल के, तब सीरियल। ये गोपी बहू कहूं भागल नहीं जा रही हैं, आज नहीं देखेंगे 10 दिन के बाद देख लेंगे, बहुत बार आएगी वो, कभी खत्म नहीं होगी, वो बुढ़े हो जाएंगे तब वो आएंगी वो, लेकिन ये चीज दोबारा नहीं आएगा। तो हम तारा के बाद में देखम पहले एक और चीज देखो, आप एक बार देखो, चिंतन करो थोड़ा सा बैठ के कि ये जो काम हम करने वाले इससे हमको कुछ बेनिफिट होने वाला है का? बेनिफिट होगा तभी ना करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये कह रहे हैं कि मेरा राइटिंग नहीं बैठता है, ये कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए कि मेरा राइटिंग नहीं बैठता। राइटिंग बैठाने के लिए कोई सूत्र नहीं है। आप सोचिए कुछ सूत्र मिल जाए और राइटिंग बैठ जाए, वो नहीं है, आपके प्रैक्टिस से बैठेगा। जितना लिखोगे, जितना लिखते जाओगे वैसे ही। राइटिंग का मतलब होता है हाथ पे संतुलन करना, हाथ को संतुलित करना, और हाथ को संतुलित करने के लिए आप जितना लिखोगे उतना ये संतुलित होते जाएगा। वो देखिए उनका छोटका बच्चा भाई से टेढ़ टाढ़ चलता है ना, लेकिन आप लोग टेढ़ टाढ़ चलते हैं क्योंकि इतना चल लिए हैं, इतना चल लिए हैं कि आंखों मुद के कुछ लगे तो सीधे चलेगा आदमी। तो वैसे ही है राइटिंग। आप इस राइटिंग खराब है, इसका मतलब आप जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ते, जितना लिखना चाहिए उतना लिखते, जितना ज्यादा लिखते जाइएगा उतने ज्यादा राइटिंग सही होता जाएगा। ज्यादा नहीं, 2-3 पेज लिखने का आदत डालिए। किसी का भी राइटिंग हम कह रहे हैं गारंटी लेते हैं सुधर जाएगा, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। यानी कि एक के दिन 10 पेज लिखे और फिर अगले दिन से गायब। तो राइटिंग करने सही करने का तरीका आप ही के पास है, दूसरों के पास नहीं। अगला है कि सर एक बार संडे के दिन कबड्डी करा दीजिए। बिल्कुल होगा, ठीक है, संडे के दिन कबड्डी करा दीजिए। ये आपको बात को हम समझ लिए हैं, होगा। एक फिर लिखेंगे सर कबड्डी नहीं खिलाइएगा, खिला दीजिए ना। ठीक है बच्चा, होगा। अगला क्वेश्चन है, आंख से आंसू क्यों आता है और इसका स्वाद नमकीन होता है, ऐसा क्यों? आंख से आंसू क्यों आता है और इसका स्वाद नमकीन होता है, ऐसा? हम लोगों की आंख में एक जेली जैसा द्रव भरा रहता है, एक जेली जैसा द्रव भरा रहता है, और उसी द्रव के कारण हम लोग का आंख का जो है वो नमकीन होता है, नमकीन द्रव होता है वो। दूसरा चीज, आंसू क्यों आता है? जब भी कुछ आंख में प्रॉब्लम आता है तो वो आंसू के माध्यम से ही वो आंख को फ्रेश करता है। तो ये आंसू आना एक समझ लीजिए कि हम बताएं शुरू में ही गुण है। अगला एक और क्वेश्चन है कि हमको याद होता है कुछ भी, लेकिन सर आप जब पूछते हैं तो याद होते हुए भी भूल जाते हैं, क्यों? इतने भी बुरा नहीं है हम, ऐसा थोड़ा ना मुंह है कि देखते ही सब भुला गए। इतना रहता तो कोई दिखता हमको, कभी से मुंह घुमा के बैठा रहता, बैग मुंह कभी कर। हमको याद होता है, मुंह देख के कोई भुलाता नहीं है। हाँ, भुलाने के कारण है डर। डर कब होता है? जब आप कुछ गलती करते हो। ऑटोमेटिक आज हम खत्म कर देते हैं इस झंझट को ही, कि बहुत लोग कहता है कि आपको देखते भुला जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि भुलाता कब है? आपको पापा से नॉर्मली घरे जाओगे अभी तो डर लगेगा, लेकिन कोई गलती करोगे तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा?
कि कब बुलावा आ जाए। अब मान लो टीवी फोड़ के बैठे हो, बिगाड़ के बैठे हो, तो उस समय आप कहीं रहोगे, डर तो रहेगा अंदर में। होता है कि नहीं होता ऐसा? लेकिन नॉर्मली आप अभी पढ़ के जाओगे तब तो वो सामने ही जाओगे, देखो पढ़ के आगे नहीं होता ऐसा। डर कब लगेगा? जब इसका मतलब आप कुछ गलती किए हैं। डर कब लगेगा? इसका मतलब, हमसे डर लगने का मतलब ये है कि आप अच्छा से याद। अभी क ख ग घ पूछेंगे, हम गारंटी लेते हैं सब सुना देगा। क्यों? क्योंकि क ख ग सबको, उसमें डर तो नहीं लगेगा क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो ना, बिल्कुल। क्या है? क ख ग घ ABCD कुछ पूछेंगे भुलाओगे। एप्पल का मीनिंग पूछेंगे तो कहूं तुम प्रधानमंत्री आके पूछ एप्पल का मीनिंग, तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? लेकिन ऐसा चीज जो आपको अधूरा याद है, उसमें डर। बुझा गया डर क्या लगता है? हमको देख के नहीं भूलते हो, आप अपना होमवर्क अच्छा से पूरा करके। अब बोलोगे कि उतना बढ़िया से कैसे याद करें कि हमारा याद हो जाए? उपाय ये है उसका कि आप एक बार याद करो, एक बार लिखो, आईना को सुनाओ, अपने से सुनाओ, किसी के घर में मम्मी पापा जो भी होंगे उनको बैठ के सुनाओ, नहीं तो खुद को सुनाओ, खुद बोलने का प्रयास करो। इतना बार बोलो, इतना बार बोलो कि हम आ जाए सामने, अच्छा कोई भी आ जाए, वो उसके सामने का आप क्या करो, सुना दो उसको। समझ में आ रहा है? मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसीलिए आप हमसे डरते हो कि कहीं कुछ गलती। कॉन्फिडेंट रहोगे तो गलती नहीं होगा, तो काम उसका ठीक हो जाएगा। चलिए, हो गया, इसका जवाब मिला। अगला, सर आपसे एक विनती है कि अंतिम में रोज एक मोटिवेशनल शायरी बोलिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, जो भी लिखे हैं, पता नहीं कौन लिखे हैं, नामों नहीं लिखे अपना। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में छात्र सबसे ज्यादा दुखी होते हैं और क्यों? किस महीने में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं और क्यों? सही बात है, थोड़ा सा दुखी होता है। स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारा ऐसा दिन आता है जिसमें मन नहीं करता है, घरे जाके कहाँ कहेंगे। सबसे ज्यादा दुख होता है वो स्कूल वाले एक लेटर तक भेजते हैं जिसको मार्कशीट हम लोग कहते हैं, और जैसे ही जाते हैं घरे, और उससे ज्यादा दुख होता है कि जब पापा के हाथ में सौंपा जाता है बुला के, ये आ जाइए। ये कौन सा है? तो दुख मतलब ये होता है, देखो दुख तो ऐसे कभी किसी को होता नहीं है, लेकिन दुख होने का कारण आप ही लोग खुद हैं। किस महीने में? ये महीना तो पता नहीं, सबका रिजल्ट का डेट जो है अलग अलग होता है। जैसे कभी रिजल्ट आता है तभी ज्यादा आदमी दुखी होता है, और वो भी कितना, ऐसा नहीं है कि सब दुखी होता है, कितना तो खुश रहता है, मिठाई बटाता है। तो दुखी और ना दुखी होना वो आपके हाथ में है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ऐसे रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा दुख आदमी लेता है अपने ऊपर कि नहीं कुछ दिक्कत है। अगला एक प्रश्न है इसमें, सर हम याद करते हैं लेकिन आपके सामने या टेस्ट होता है तो भूल जाते हैं, इसका उपाय बताइए। तो ये बताएं उपाय हम उसका, कि आपको बढ़िया से याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बुरा लगते हैं इतना कि हमको देख के भूल जाते हो। वो उपाय वही है कि आप बढ़िया से याद नहीं करते हैं। एक प्रश्न बहुत अच्छा है कि एग्जाम का खोज किसने किया था और क्यों? ये एग्जाम का खोज किसने किया था और क्यों? देखो, एग्जाम हो, पढ़ाई हो, आप अपना कैपेसिटी कब जानते हो? एग्जाम होता है तभी ना। टेस्ट जरूरी होता है, एग्जाम जरूरी होता है। एग्जाम का मतलब होता है एक कठिनाई देना बच्चे को। तो एग्जाम का खोज किसने किया था ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन क्यों हुआ था? क्योंकि आपका वो कैपेसिटी को मापा जा सके, आप एक्चुअल में सीख रहे हो कि नहीं, कितना सीखे हो, आपका लेवल कहां तक पहुंचा है, ये एक ही तरीका है उसका, और वो क्या है? एग्जाम। तो एग्जाम का खोज और क्यों हुआ था, ये कोई
बड़ा चीज नहीं है। अगला देखते हैं। फिर क्वेश्चन है, सर मेरा राइटिंग नहीं बैठता है, क्या करूं? बार बार लिखना पड़ेगा आपको। आपको रोज 2 पेज 3 पेज लिखना पड़ेगा। 2 3 पेज लिखिएगा अगर, तो आपका राइटिंग ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिए एक लिख करके कि हम अपने प्यारे देश के लिए एक छोटा सा शायरी बोलना चाहते हैं, और ये शायरी उन नौजवानों के लिए है जो हमारे प्यारे देश के लिए शहीद हो गए। ये कोई है, नाम नहीं लिखे हमने। शायरी क्या है, ये लिखे हैं कि आप बोलिएगा इसको। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी लिखिए इसमें थोड़ा साफ साफ लिखिए, ताकि हम पढ़ सके उसको सही से, नहीं तो लय बिगड़ जाएगा उसमें। शायरी क्या है देखिए, माँ बाप भी गर्व करे, कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि पूरी दुनिया भी गर्व करे कि ऐसा काम कर जाऊं। फौज में ड्यूटी लगा दीजिए ये भोले बाबा, चाहे बॉर्डर पे पहले दिन मर जाऊं। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन ये गलत है, बॉर्डर पे मरने नहीं मारने आदमी जाना चाहिए। ये थोड़ा सा है, बॉर्डर पे आप मारने जाइए सामने वाले को, मरने नहीं। हाँ, सिचुएशन जैसा आएगा वैसे करना है। जिनका भी ये उनको बोल दिए हैं। अगला है कि सर मात्रा सही करने के लिए क्या करना चाहिए? मात्रा मतलब कि हर्षई यूज होगा कि दीर्घऊ यूज होगा, नाम नहीं लिखे ये, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है कि मात्रा कैसे सही करें, हिंदी कैसे सुधारें। हिंदी सुधारने का देखो उपाय क्या है कि राइटिंग कैसे, आप लिखोगे कुछ भी तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि कुछ गलत है। एक ये उपाय है, लिखते वक्त भी पता चल जाएगा। दूसरा ये कि आप जब भी हिंदी का किताब पढ़िए तो उसको ध्यान से पढ़िए। हम लोग केवल हिंदी पढ़ते जाते हैं, उसको ध्यान से पढ़िए कि उसमें कौन सा मात्रा लगा है, तभी आप सही से उसको बता पाएंगे, अन्यथा वो गलती होगा। मात्रा सही करने का उपाय क्या है कि कहीं भी कुछ भी लिखिए तो उसका मात्रा देखते रहिए, देखने से ही याद होगा, देखने से ही सही होगा, इसका कोई सूत्र। और दूसरा चीज कि लिखिएगा उसको तो खुद वो गलती लिखेगा। जैसे जैसे मान लीजिए लिखिएगा सुदामा, और ये सुदामा, आपको ये लग नहीं रहा है कुछ हल्का सा कुछ गलत जैसा है, ये आपको सुंदर नहीं लगेगा लिखने में, सही बता रहे हैं हम। आप लिखिएगा तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, अच्छा नहीं लगेगा, बस इसी पर सही हो जाता है। ये ऐसे घुमा लेते हैं। तो जो भी राइटिंग वगैरह है उसको सुधारने का उपाय यही है कि आपको कुछ भी अगर देखिए लिखिए, कहीं हिंदी दिखे तो उसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। आया है कि सर एक चीज सिद्ध कर दीजिए, और सिद्ध करना है 3+8+9 बराबर 10। ऐसे तो ये बेबुनियाद क्वेश्चन है, लेकिन पूछे हैं तो इसको सिद्ध हम कर देते। 3+8+9 बराबर 10। चलिए सिद्ध करना है, इसको इंग्लिश में लिखिए THREE, इसको लिखिएगा तो EIGHT, इसको लिखिएगा तो क्या लिखेगा 9। अब इसमें का एक एक शुरू वाला वर्ड उठा लीजिए तो हो जाएगा T, इसमें का उठाइए EN, बराबर 10। अब फिर से लिख दीजिए 3+8+9 बराबर 10। प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत?
चलिए अगला, सर आप हर संडे को इंग्लिश में बात करिए और इंग्लिश में बोलना सिखाइए। हाँ ये अच्छा बात है। एक चीज ये बहुत अच्छा सजेशन दिए हैं, जो भी दिए हैं कि संडे को इंग्लिश में बात करिए। तो अगले संडे से हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास चलेगा जिसमें 1 घंटा का कम से कम, उसमें केवल इंग्लिश में ही सब कोई बोलेगा। हम भी बोलेंगे, आपको भी कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो सिखाएंगे। बुझा रहा है ना? वो कंबाइंड क्लास चलाएंगे एगो, और ये चीज इसमें होगा। अच्छा बात है, आपके हम ये सुझाव का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना क्यों आता है? क्या बात है, क्या सोचा है बच्चा? ये नाम लिखा हुआ है, बताएंगे नहीं। सपना क्यों आता है? प्राइवेट लिखा हुआ है, कैसे बता दें? पब्लिक रहेगा तो खुद ही बता देंगे हम। प्राइवेट जो लिख के देगा उसको कैसे बता देंगे? वो बताया बेचारा हमको खाली कि हम पूछ रहे हैं। सपना क्यों आता है बताइए इसको। देखिए, सोने के बाद भी हमारा दिमाग जो होता है थोड़ा मोड़ा एक्टिव रहता है। सोने के बाद भी, ऐसे सोते समय तो दिमाग पूरा रेस्ट पे चला जाता है, बॉडी पूरा रेस्ट पे चला जाता है, लेकिन एक्टिव रहता है। जैसे अब मिलाना के सपना उसी बारे में आता है जो आप बार बार सोचते हैं, कभी एक्स्ट्रा सपना नहीं आता है। हम लोग के रोजमर्रा के जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसी के बारे में सपना आता है। अब दिन रात मैथ बनाते रहो, मैथ, जागते मैथ, सोते मैथ, खाते मैथ, पढ़ते मैथ, हम गारंटी लेते हैं सोओगे तब वो मैथ बनाओगे उसमें। सपना क्या होता है? कोई कोई दिन में का जो काम है वही रात में माइंड जो होता है उसी को खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद उसी को फिर से एक चलाने लगता है दिमाग में। आप सोए हैं लेकिन पहुंच गए हैं कहीं। दिन में जो घटना हुआ रहता है ना उसी के बराबर हम बता रहे हैं कि आपको सपना कैसा आएगा। आप क्या करो कि ऐसा कुछ गलती करके सो जाओ जो सुबह में पिटाने वाले हो। हम गारंटी लेते हैं कि सपना में थोड़ा वैसा ही आपको रिलेटेड देखने जाएगा। या तो खुद पिटा रहे हो, नहीं तो किसी को पीट रहे हो, नहीं तो दूसरा कोई के पीट रहा है। माइंड वैसा ही तस्वीर अंदर में क्या कर देता है? क्रिएट करता है। क्रिएट करके वही रात में घुमाने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सपना कहते हैं। तो इस सपना आने का यही कारण है। सर आपको पढ़ के सुनाना है, लेकिन ये ऐसा लिखे हैं कि हमको खुद ही समझ में, और जब तक हमको समझ में नहीं आएगा हम सुनाएंगे किसे? तो इसको हम ऐसे ही साइड से रख देते हैं। हाँ, इसमें एक जोक लिख के डाला हुआ है, चुटकुला है। टीचर बोल रहे हैं एक बच्चे से कि बस 5 मार्क्स आए हैं और तुम हंस रहे हो। तो बच्चा बोला कि मैं तो ये सोच के हंस रहा हूं कि यह आया कैसे? ये 5वां नंबर कैसे आ गया? वो भी 5 लगता है गलती से आ गया बेचारे का। अगला है एनडीए के बारे में समझाइए। एक क्वेश्चन इसमें लिख के दिए हैं, एनडीए के बारे में समझाइए। देखिए एनडीए, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें आप डिफेंस लाइन में जाओगे। डिफेंस लाइन में जाने के लिए इसका जो एज चालू होता है 16.5 यानी कि 16.5 से 19.5 के बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है इसका। इसमें इसके लिए आपको साइंस से पढ़ना होगा, और साइंस में मैथ से, और कुछ अच्छा मार्क्स लाना होगा। इसके बाद में इसका ये कम एज का, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये सब कम एज का जॉब है। कम एज का जॉब है, इतना साल में आपका जॉब हुआ तो ठीक,
नहीं तो फिर आपका फॉर्म में नहीं फिलअप होगा। तो यही एनडीए, ज्यादा कुछ अभी जानकारी देना सही नहीं है अभी आप लोगों को, इसमें इतना ही रहेगा। इसमें देखिए अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सर आप बोलिए ना क्रिकेट खिलाएंगे कि नहीं, और नहीं तो एक बार कबड्डी करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपके हम बात का समर्थन करते हैं, आपका भी जो भी होगा वो पूरा करने का प्रयास करेंगे जिनको भी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुझे पढ़ने का, कुछ याद करने का, रिवीजन करने का एक टारगेट की तरह ये काम को करता हूं, याद भी हो जाता है लेकिन बाद में भूल जाता हूं, और जब याद करने के लिए जाता हूं तो मन नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? जब पढ़ने बैठता हूं, याद करने के लिए बैठता हूं तो सोचता हूं कि 3-4 घंटे में याद कर लूंगा, लेकिन फॉलो नहीं कर पाता, रात को नींद लगने लगता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब ये कह रहे हैं कि याद करने के बाद भी भूल जाते हैं हम। याद करने के बाद देखो, आदमी के पास एक गुण है भूलने का, ये बहुत अच्छा गुण है, अच्छा गुण है। आदमी के पास एक गुण है भूलने का, लेकिन आपको अगर तुम्हारा कोई 10 गो रुपया ले ले अभी, और हम कह रहे हैं कि उसको कभी नहीं भूला पाओगे, तो बूढ़े हो जाओगे तब वो याद पड़ेगा तो कहोगे कि हमारा तो पैसा अभी तक नहीं दिया। यानी कि कुछ ऐसा चीज चाहिए कि वो उससे भी बेहतर हो। मतलब क्या है, देखो भूलने का बस एक ही उपाय है इसका, रिवीजन। रिवीजन करते जाइएगा, भूलिएगा नहीं, रिवीजन करना होगा आपको, समझ में आ रहा है? दूसरा चीज कह रहे हैं कि हम जब बैठते हैं तो नींद लगने लगता है। आप बैठते ही उस टाइम में है जब नींद लगता होगा। अब शाम को सीरियल देखते होंगे, चाहे टीवी देखते होंगे, टाइम पास कर देते होंगे, बैठते होंगे खा पी के भर एकदम पेट खा के नरेटी तक, और तब किताब लेके बैठते हैं कि अब याद करेंगे। 9 बजे 9:30 बजे रात को, और 9:30 बजे रात को के बाद में सोने वाला दिन है। दूसरा चीज सोने का कारण है क्योंकि घर में सब कोई सो गया, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आता है कि अब कुछ हम जगल बनी। हम रियल बता रहे हैं, ये दिमाग में चलता है कि अगर सब कोई सो गया तो हम जाग के क्या करेंगे, हम सो जाते हैं काल करेंगे। ये आपको हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटेगा हम उपाय बताते हैं। आप दिन में भी नहीं रात में भी काम करने लगोगे। कैसे? आप ये सोचो, ये अप्लाई करना आप जब पैसा कमाने लगना तब भी, कि दिन में जो काम कर रहे हैं, चलो इसको पैसे से रिलेटेड कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई दिन में काम करता है, अगर हमको बहुत ज्यादा अमीर होना है और बगल वाला भी चाहता है अमीर हो जाए, लेकिन बगल वाला के पे खासियत है वो शाम को सो जाता है 7-8 बजे, हमारे साथ जगता है वो भी, दिन भर हम दोनों काम करते हैं लेकिन वो सो जाता है। अब आपको अमीर होना है तो आपको उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बढ़िया है ना, वही तो मौका है, जब वो सोए तब हम और काम करेंगे, तब 2-4 घंटा कुछ तो आगे जाएंगे। आप जब भी सोने जाते हो तो ये मत देखो कि दुनिया सो गई। एक कहावत है कि बिना राते जगे नसीब नहीं जगता। जब तक रात में नहीं जगोगे ये नसीब जगेगा नहीं। जो भी आप पाना चाहते हो वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, हम सच बता रहे हैं, आसान नहीं है लेना। तो उसको लेने के लिए आपको अपना नींद, अपना थकान, अपना सब कुछ दांव पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, तभी आप उससे आगे हो पाओगे। नहीं तो फिर उसी दुनिया में आप भी वैसे ही घिंचाते चले जाओगे, कोई पूछने वाला आपको नहीं है। याद करने का तरीका यही है कि आप बार बार याद करो, बेकार काम को टालो, अच्छे काम को प्रायोरिटी रखो, आगे रखो। नेक्स्ट आता है हाँ, एक क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है, ये 10th ओल्ड के बच्चे दिए हैं हमको। सेवा में गुरुजी आपसे निवेदन है कि आप सभी को एक समान भाव से नहीं देखते।
मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लड़कियों के पक्ष में ज्यादा बोलते हैं। कभी कभी लड़कों के पक्ष में बोलिए। लड़कियों की खुशी के लिए आप लड़कों पर कभी कभी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बहुत डांट देते हैं और पीट भी देते हैं। आपसे निवेदन है कि दोनों पक्ष को एक समान भाव से देखिए, यही मेरी आपसे विनती है। नाम ABCD, ऑल बॉयज ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर EFG, गांव XYZ, बर्थ 10th ओल्ड, और डेट है 31/1/2024 को ये डाला गया है। 24 नहीं चल रहा है, 31/1/2024। अब सुनिए, ये देखिए, ये जो आरोप है हम पे बेबुनियाद है। हम ऐसा कभी करते? हम सबको एक भाव से देखते हैं। मेरे प्रिय छात्र ABCD, अगर आप मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे तो आप समझ लीजिएगा हमारे में ऐसा बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं है। हम लड़कों को भी पीठ पे पीट देते हैं, लड़कियों को भी पीट देते हैं। हमारे लिए बिल्कुल सब एक समान है। ऐसा आप सोच रहे हैं, हाँ, आपके सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम किसी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। वही जो पूछने आएगा, जो हमसे थोड़ा सा बात करेगा, जो कुछ प्रॉब्लम में लेके आएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, बाकी को कैसे कर पाएंगे? ऐसा आपका बोलना गलत है, ठीक है? ये